राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो निर्जला एकादशी पूजा विधि होने वाली है और साथ ही निर्जला एकादशी हमको 2025 में कब करना चाहिए, 6 या 7 को 2 दिन की एकादशी है, तो हमें कब एकादशी करना चाहिए उसी के बारे में होने वाली है। तो देखिए, आप जहाँ पे भी पूजा करोगे वहाँ पे आप चौकी लगा लें। अगर आप मंदिर में करते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो चौकी लगा लें, उसमें लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और लक्ष्मी नारायण जी की फोटो विराजमान कर लें। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी घर में है तो उनको भी विराजमान, अगर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है तो उनको विराजमान करें, उन्हें पंचामृत स्नान कराएं। तो देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है, तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, नहीं तो एक मिट्टी का घड़ा ले लें, उसमें जल भरें और उसको दान करें, क्योंकि जून के महीने में ये एकादशी आती है, निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है और जल का दान सबसे उत्तम दान होता है। तो आप जल का दान करें, आप पहले आप उस घड़े का पूजन करें तभी दान करें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गणेश जी की भी स्थापना कर ली है, उनको भी टीका लगा दें और लक्ष्मी नारायण जी को भी टीका लगाएं। आप चाहो तो ना घड़े में स्वास्तिक भी बना सकते हैं, नहीं तो टीका लगा दें। यहाँ पे आप दिया प्रज्वलित कर लें और सभी में टीका लगाएं। आप यहाँ पे तिली चढ़ाएं, अक्षत ना चढ़ाएं एकादशी के दिन। तो देखिए, 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब करें, इस वजह से लोग सभी कंफ्यूज हैं। तो आप 6 को करें या 7 को करें, सही दिन कब है एकादशी करने का। तो देखिए, आप पहले ये जान लें कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो एकादशी में द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उस एकादशी को करना अति उत्तम है। अगर आप ज़्यादा पुण्य चाहते हैं ना, तो आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करें। एकादशी का त्याग कर देना चाहिए, और चाहे द्वादशी एकादशी में क्षणिक भी आ रही है ना, एक क्षणिक भी आ रही है, तो आपको द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी एकादशी का व्रत हो, 2 दिन की एकादशी होती है ना, तो आप दूसरे दिन की एकादशी करें द्वादशी युक्त। और आपको एकादशी दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। और 2025 में जो निर्जला एकादशी है 6 जून को, वो भी दशमी युक्त एकादशी नहीं है। आप 6 को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दशमी युक्त एकादशी नहीं है। अगर आप किसी भी कारणवश दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपका पूरी एकादशी का पुण्य क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूरे साल की एकादशी का पुण्य खत्म हो जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी एकादशी आए और 2 एकादशी पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो, दुविधा में ना पड़े। आप ये जान लें कि दशमी युक्त एकादशी कौन है और द्वादशी युक्त एकादशी कौन है। तो आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करें ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो 2025 में निर्जला एकादशी आप 6 जून को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दशमी युक्त नहीं है। और आप 7 जून को भी कर सकते हैं। अगर आप 6 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, तो आपको 1.5 दिन का व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि पारण, अगर आपने 6 जून को एकादशी का व्रत किया है तो उसका पारण का समय है 7 जून को 1:30 बजे से 4 बजे के बीच में। तो 1.5 दिन का व्रत हुआ आपका। अगर आप 7 तारीख को एकादशी करते हैं ना, द्वादशी युक्त, तो आपको पारण का समय है सुबह 5:20 से 7:15 के बीच में आपको पारण करना होगा। तो इस वजह से आप 7 जून को करें एकादशी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा समझाने का तरीका। तो देखिए, यहाँ पे मैंने घड़े के ऊपर फल रख दिया है। आप आम, तरबूजा का, खरबूजा का भोग लगा सकते हैं। 1 कटोरी में चीनी रख दें। आपको मीठा शरबत दान करना होता है, तो घड़े में चीनी ना डालें, आप अलग से कटोरी में चीनी रखें और भगवान जी को थोड़ा थोड़ा समर्पित करें, और आप इसको गरीब या मंदिर में दान करें, जल सहित और फल भी और चीनी भी। और आप यहाँ पे कच्चे आम का भी भोग लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं तो आप पके आम का भी भोग लगा सकते हैं। कथा जरूर से पढ़ें निर्जला एकादशी पर, दूसरे दिन पारायण करें। और देखिए, यहाँ पे भगवान जी की आरती करें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें और फिर लक्ष्मी नारायण जी की आरती करें। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।